हेलो लर्नर्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। अच्छा, हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी अपनी। और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं बहुत जल्दी से। 7th सेंचुरी में अपना रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो चुका है, जिसकी वजह से इजिप्ट और पर्शिया जो है वो अरब्स के डोमिनेंस में है अब। जिसकी वजह से जो है जो डायरेक्ट रिलेशन था यूरोप और इंडिया का, ठीक है, वो टूट चुका है। और यूरोपियंस में जो बहुत डिमांड में थे जेमस्टोन, स्पाइसेस और सिल्क, वो उन्हें मिल नहीं पा रहा डायरेक्टली। 1453 में क्या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो भी फेल टू द सॉरी ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट अपना रेनेसा 15th सेंचुरी में होता है अपना यूरोप में, जिसकी वजह से जो है शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज एडवांसमेंट हो जाती है वहाँ पे। और जो है नेविगेशन जो है वो भी उसमें भी एडवांसमेंट आ जाते हैं। तो भैया नया रूट जो है ढूंढने की होड़ लग जाती है बेसिकली। और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? एग्रीकल्चर अपना जो है वो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो जो ओरिएंटल गुड्स है, ओरिएंटल गुड मैंने लास्ट क्लास में वो बताया था, वो गुड्स जो कि फार ईस्ट में मिल रहे हैं, ठीक है, इंडिया इंडोनेशिया वगैरह वहाँ पे जो मिल रहे हैं उनको ओरिएंटल गुड्स बोलते हैं। जैसे स्पाइसेस हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, एंड जेमस्टोन हो गए कई प्रीशियस जेमस्टोन्स। तो और जो है मीट वगैरह को प्रिजर्वेशन के लिए भी इनको अब स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ है, ठीक है, उन्होंने पोर्चुगल और स्पेन को क्या बोल दिया भाई कि हम आपको पैसा देंगे, मैन देंगे, और जो है आपको टेक्निकल नो हाउ देंगे, आप सिर्फ जाओ और रूट ढूंढो और फार ईस्ट जाने का तरीका ढूंढो जो अरब जो है उसको सरकमवेंट करके जाए, मतलब अरब डोमिनेंस से अलग होके। नेक्स्ट प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई ये ऑब्सेस्ड थे एक नया रूट ढूंढने के जो अरब डोमिनेंस से अलग हो, मेडिटेरियन सी जो है उसका उसको सरकमवेंट करके अपना ये एक नया रूट ढूंढना चाह रहे थे। तो पोप निकोलस 5 ने इनको थम्स अप मतलब बुल दे दिया था कि भैया तुम जाओ और एक नया रूट ढूंढो। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है, जो कि स्पेन और पोर्चुगल के बीच में हुई थी, वो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करी थी, वहाँ देख लेना आप। नेक्स्ट अपना 1487 में बार्थलोमी डियाज आते हैं, ठीक है, जो कि एक नेविगेटर है और जिन्होंने जो है केप ऑफ गुड होप जो आपको मैंने बता दिया था, आपको फिर दोबारा से दिखा दें एक बार। यहाँ से आके ये केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, सॉरी। तो केप ऑफ गुड होप तक आके वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है आते हैं वास्को ड गामा, जिसको आप जानते हैं, जो 1498 मई में इंडिया में पहुंचते हैं। यहाँ तक हमने स्टोरी कर ली थी, अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं हम, क्विकली देखते हैं। तो वास्को ड गामा इंडिया पहुंच चुके हैं और अपने 3 शिप्स के साथ वो पहुंचते हैं इंडिया, ठीक है। अब इंडिया जो है वो बेसिकली पहुंचते हैं, हमारे एक गुजराती पायलट अब्दुल माजिद की हेल्प से वो अपना कैलीकट पहुंच जाता है। कैलीकट पहुंचते हैं, वहाँ के जो रूलर है जमोरिन, ठीक है, जिसको समुद्री भी बोलते हैं, ठीक है, प्यार से समुद्री बोलते हैं उनको। तो वहाँ पर वो इनसे आके हम मिलते हैं, ठीक है। तो जमोरिन जो है वो बिल्कुल भी एप्रीहेंसिव थे नहीं, मतलब वो बिल्कुल भी उन्हें ये नहीं लग रहा था कि यूरोपियन यहाँ पे आएंगे और कब्जा कर लेंगे, वो तो उनको एक ट्रेडर की तरह देख रहे थे सिर्फ। तो जमोरिन जो है ये कैलीकट है, कैलीकट में अपना ये पहुँचते हैं वास्को डी गामा साहब। तो जो जमोरिन साहब है वो उनका बहुत अच्छे से जो है फ्रेंडली उनको रिसेप्शन देते हैं। लेकिन जो मुगल्स होते हैं, अरब्स होते हैं, सॉरी नॉट मुगल्स, अरब्स ट्रेडर जो होते हैं वो एप्रीहेंसिव थे कि भाई पोर्चुगीज़ यहाँ पर अगर आएंगे तो बेसिकली जो जहाँ पर हम ट्रेड करें, मालाबार जो कोस्ट है, ठीक है, बेसिकली मालाबार कोस्ट में आपको दिखा दो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सारा कंप्लीट जो है ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, बेसिकली आपको पता ही होगा वैसे तो, ये जो है मालाबार कोस्ट है। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा जो है ना अरब्स का, मतलब अरब मर्चेंट जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे। अब पोर्चुगीज़ अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि पोर्चुगीज़ आएंगे और हमारा जो प्रॉफिट शेयर है वो खा जाएंगे। तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस। नेक्स्ट जो है इंडियन जो आप ट्रेडिंग है, ठीक है,
वहाँ पर अगर देखेंगे तो मल्टीपल मल्टीपल आपके जो है ना ट्रेडर्स थे, मतलब मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स थे। आप कह सकते हैं इंडियन ट्रेडर्स भी है, अरब ट्रेडर्स भी है, अफ्रीकन ट्रेडर्स भी है, चाइनीज़ ट्रेडर्स भी है, जैपनीज़ ट्रेडर्स भी है, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी ट्रेडर जो है वो ये नहीं चाह रहा है कि आप सारा का सारा जो ट्रेड है वो अकेला मैं ही करूँ और बाकियों को ट्रेडिंग ना करने दूँ, सारा प्रॉफिट अकेला मैं ही खाऊँ। लेकिन अब पोर्चुगीज़ ने जब एंट्री हो गई है उनकी, वो क्या चाह रहे हैं कि भैया अब किसी और को शेयर ना मिले, सारा का सारा प्रॉफिट जो है, जो वो ह्यूज प्रॉफिटेबल ट्रेड है ईस्ट का, वो सारा का सारा मेरे कब्जे में। और स्पेशली वो अरब्स के तो अगेंस्ट ही है, जो मैंने लास्ट क्लास में एक्चुअल में डिस्कस करा था कि भैया अरब वो जो है काउंटर कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं और इस्लाम जो है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली उसकी वजह से भी क्या है, वो एंटी है अरब्स के। नेक्स्ट जो वास्को डिगामा साहब है, ठीक है, वो 3 महीने हमारे यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, और उसके बाद यहाँ से जो है वो वापस अपना पोर्चुगल जाते हैं, ठीक है। और वो जब यहाँ से जाते हैं तो अच्छा खासा एक रिच कार्गो लेके जाते हैं, पूरा भर के लेके जाते हैं, पेपर वगैरह लेके जाते हैं, स्पाइसेस लेके जाते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ पर जाने के बाद जो है ना वहाँ उसको सेल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब वो उसको सेल करते हैं तो ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन पे उसको सेल करते हैं वो, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसको देख के जो और भी जो मर्चेंट थे वहाँ पर, ठीक है, मतलब जो और भी यूरोपियन मर्चेंट्स थे, उनको भी लगता है यार ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, हमको भी इसका पार्ट होना चाहिए, हम इसका पार्ट क्यों नहीं। अब वो उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जब वो पेपर जो है, पेपर जो कि डायरेक्टली वहाँ से अगर डायरेक्टली पेपर जो है वो डायरेक्टली लिया जाए इंडिया से या फिर मिडल मैन से लिया जाए, तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मतलब इनफैक्ट अगर आप अरब मिडल मैन से अगर वो ख़रीद रहे हैं पेपर, ठीक है, तो आपको 10 गुना ज़्यादा दाम पे करने पड़ रहे हैं रादर जब आप वो डायरेक्टली जो है इंडिया से लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हमारे पिक्चर में पेड्रो अल्वरेज कब्राल, ठीक है। ये सितंबर 1500 में, ठीक है, ये कैलिकट आते हैं, जमोरिन के पास आते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है उनसे डील करते हैं, और एक जो है आप ये मान के चलिए कैलिकट में एक फोर्ट जो है अपना ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नेक्स्ट एक छोटा छोटा सा इंसिडेंस होता है इनके रेन में ही। क्या होता है कि जो लोकल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं पोर्चुगल शिप्स के ऊपर, ठीक है। अब इसका बदला जो है ये कैसे लेते हैं, अब ये जो हैं क्या करते हैं, वहाँ पर जो आपकी ये अरब्स अरब्स की जो शिप्स वगैरह थी जो वहाँ पे हार्बर हो रखी थी, अब वो ये क्या करते हैं वहाँ पर जो है ना कत्लेआम मचा देते हैं। वहाँ पर जाते हैं अरब्स के जितने भी क्रू मेंबर हंड्रेड्स को मार देते हैं बुरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद उनके जो कार्गोज होते हैं उनको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, ठीक है, कार्गोज ले लेते हैं, और जो है उनकी जो शिप्स हैं उनको जला देते हैं। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसा सा कर देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है, ये करने के बाद जो है ये जो है इन ये करने के बाद वहाँ के जो आपके रूलर है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ठीक है भैया चलो जो आपको क्या चाहिए, एक एक हेल्दी सी डील कर लेते हैं इनके साथ, ठीक है, हेल्दी सी डील कर लेते हैं, और अपना बेसिकली ये जो है इनके फेवरेबल डील होती है। नेक्स्ट क्या है, 1501 में वास्को डिगामा साहब हमारे वापस दोबारा से इंडिया में आते हैं, ठीक है। इंडिया में जब ये वापस आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये जमोरिन साहब को कहते हैं भैया देखो क्या है कि ये कैटेगरी कहते हैं कि अरब्स जो है ना, अब जो है आप अरब्स के साथ जो है कोई बिजनेस नहीं करेंगे, जो भी आपको बिजनेस करना है, जो भी ट्रेडिंग करनी है वो सिर्फ हमारे साथ करनी है, आपको अरब्स जो है उन्हें आप पिक्चर से हटा दो। लेकिन जमोरिन जो है वो कहता है नहीं यार, वो अरब्स तो मेरे बहुत पुराने पार्टनर है, मैं उनको कैसे हटाऊँ, ठीक है, तो वो मना कर देता है। तो अब इस उस टाइम पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो शोर हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं इनके रिलेशंस। फिर लेटर ऑन जो है जो भी है ये क्या अपना वास्को डिगामा साहब कैनन और जो है वहाँ पर एक फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं, और सून ही जो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बेसिकली ये कैलिकट, ठीक है, कोचिन और कैनन, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर लेते हैं पोर्चुगीज़, और ये मेन होल्ड हो जाता है पोर्चुगीज़ का अपना इंडिया में। जो फर्स्ट हम कह सकते हैं ना, जो फर्स्ट होल्ड है पोर्चुगीज़ का इंडिया में, यहाँ पर बेसिकली वो ट्रेडिंग पोर्ट वगैरह अपने सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है अपना क्या है, बस नेक्स्ट क्या है कि
अब ये बोल के कि भैया हमारे को जो है यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी हम कर रहे हैं और हमको जो है थोड़ा सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वो ये प्रीटेक्स, इस चीज़ का प्रीटेक्स बनाकर जो है बेसिकली फोर्टिफिकेशन वगैरह भी कर लेते हैं अपने जो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है उसको बचाने के लिए। और एक चीज़ छोटी सी रह गई है कि अपना क्या है कि एंट्री पॉइंट क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, जो कैलीकट है, कैलीकट एक एंट्री पॉइंट है। कैलीकट एक एंट्री पॉट है। एंट्री पॉट एक्चुअली होता क्या है, एंट्री पॉट जो है ना एक्चुअली क्या होता है, एक ये एक पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पर जो है ना सबसे पहले यहाँ पर सामान जो भी इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट होके यहाँ पर आएगा, इंपोर्ट होके, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फर्दर मतलब सबसे पहले यहाँ आएगा और फिर फर्दर जो है ईस्ट एशिया में जब जहाँ भी जाना है इनको, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, अपना इनको जाना है, इंडोनेशिया जाना है, ठीक है, जावा जाना है, तो ये पहले यहाँ पर सामान आएगा कैलिकट में, उसके बाद ही ये सामान आगे जाएगा। बस ये छोटी सी चीज़ थी। अब इसके आगे की जो कहानी है, ठीक है, वो हम जो है स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।